सबको जय मसीह की। आज का विषय है ई पासपोर्ट में बदलाव, बाइबल की भविष्यवाणी। मेरे प्रिय भाई बहन, उड़ती चर्चा आपको सुनाई देगी। आजकल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे देश में, भारत देश में एक नया बदलाव आया है मेरे प्रिय भाई बहन, जिसमें ई पासपोर्ट लागू करने वाले हैं। हर एक को ई पासपोर्ट जरूर बनवाना है, जिसका नॉर्मल पासपोर्ट है। उससे क्या बेनिफिट होगा, उसका आपका जितनी सब कुछ है डिटेल जानकारी, हर चीज उसमें डाटा के द्वारा अंदर में रहेगा। तो आप अगर वो गुम जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके द्वारा आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है आने वाले समय में। मेरे प्रिय भाई बहन, ये जो चिप है वो इंसानों के में भी लगेगा। हम उसके बारे में आगे सीखेंगे। आइए हम इसके बारे में आप अच्छे से जाने कि ये ई पासपोर्ट क्या है। 2025 के मध्य तक पूरे देश में रोल आउट होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 अप्रैल 2024 को की गई थी। पासपोर्ट होल्डर्स के डाटा को सुरक्षित रखने और डुप्लीकेसी से बचाने के लिए सरकार इसे लेकर आई है। यहाँ आज हम आपको भारत के चिप बेस्ड ई पासपोर्ट के बारे में जरूरी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले ई पासपोर्ट क्या है, तो बता दें कि ई पासपोर्ट एक कंबाइंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID चिप और पासपोर्ट के इनले के रूप में एक एंटीना का यूज करता है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी होती है। दूसरा बड़ा सवाल कि ई पासपोर्ट की पहचान कैसे करें, तो आपको बता दें कि ई पासपोर्ट की पहचान पासपोर्ट के फ्रंट कवर के नीचे छपे एक छोटे से एडिशनल गोल्ड कलर सिंबल को देखकर की जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि ई पासपोर्ट होने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बता दें कि डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन के कारण डेटा से छेड़छाड़ लगभग असंभव है। ट्रेडिशनल पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। बायोमेट्रिक डाटा प्रिसाइज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सुनिश्चित करता है। इससे गलत पहचान की संभावना बेहद कम हो जाती है। कई देश वीजा प्रक्रिया या सीमा पार करने के लिए ई पासपोर्ट धारकों को प्राथमिकता देते हैं। इससे यात्रा सरल की जा सकती है। और ई पासपोर्ट के इस RFID चिप, ये जो है, इसमें हम अपना सब कुछ उसमें रख सकते हैं। मतलब ये RFID चिप जो है वो 606 अंक का जो पशु का छाप है उससे मेल खाता है मेरे प्रिय भाई बहन, जिसमें मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले इसमें क्या होगा, आपका रिजल्ट, आपका आधार नंबर, आपका बैंक खाता, आपका मोबाइल, आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपका जितना डिटेल है, सारा कुछ इसी के अंदर रहने वाला है। क्योंकि पेपरलेस होना है, डिजिटल इंडिया होना है, ये एक फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हम इसमें परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया, कि कैसे ये जो काम करेगा, ये RFID और NFC और AI, ये तीनों मिलकर वो 666 अंक की ओर जा रहा है। और वो एक साथ मिलकर एक चिप बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करेंगे, हम मनुष्यों के अंदर उसको लगाया जाएगा, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगले विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं। पहला ये कि क्या आप भविष्य में मशीनों को इंसानों की जगह लेते हुए देखना चाहेंगे, और दूसरा सवाल ये कि क्या भविष्य में आप खुद एक मशीन बनना चाहेंगे। इन दोनों ही सवालों का जवाब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि भविष्य की ये दोनों ही कल्पनाएं अब सच होने लगी हैं। कुछ वर्ष पहले तक आपको किसी चीज की कीमत चुकाने के लिए या खरीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, नकद पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी, NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। यह माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। इस जगह पर यह चिप इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में जाता है और फिर इसे यहां फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में यह चिप यहां पर लगा है, वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं। इस चिप में
NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स NFC सपोर्ट के साथ आते हैं। आप इस तकनीक की मदद से पैसे का भुगतान कर सकते हैं, अपने पोर्टेबल स्पीकर्स और यहां तक कि लाइट्स को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या टैबलेट कंप्यूटर के लिए हॉटस्पॉट बना सकते हैं और अपने घर में आने वाले मेहमानों को NFC की मदद से वाईफाई एक्सेस भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर में एक NFC टैग लगाना होता है। NFC की मदद कोई नई तकनीक नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब इसका इस्तेमाल इंसानों पर किया जा रहा है। एपिसेंटर नामक जिस कंपनी में कर्मचारियों के हाथों में माइक्रोचिप लगाया गया है, उन्हें आप भविष्य के कर्मचारी भी कह सकते हैं। यानी ये एक ऐसी कोशिश है जो इंसानों को मशीन में तब्दील कर रही है, मशीनों में बदल रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा चिप अनिवार्य कर दें। ऐसा भी होगा कि इस चिप की मदद से ही आपकी अटेंडेंस पर नजर रखी जाएगी। आपने कितनी बार काम छोड़कर ब्रेक लिया, ये भी देखा जा सकेगा। यहां तक कि कंपनियां आपके स्वास्थ्य पर भी नजर रख पाएंगी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स की नजर में इससे कर्मचारियों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी और ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इंसानों और मशीनों का ये कॉम्बो एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य में सिर्फ आपका शरीर ही मशीन नहीं बनेगा, बल्कि आपका दिमाग भी मशीनों के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। दुनिया के सबसे मशहूर उद्योगपतियों में से एक इलॉन मस्क ने हाल ही में न्यूरालिंक नामक एक नई कंपनी की शुरुआत की है। न्यूरालिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंसानी और मशीनी दिमाग को आपस में मिला दिया जाएगा। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर इंसानों के दिमाग को तकनीक की मदद से सुपर कंप्यूटर में नहीं बदला गया तो बहुत जल्द हमारी समझ मशीनों की समझ के सामने फीकी पड़ने लगेगी। मशीनों और इंसानों के बीच का यह फर्क इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होगा जितना आज इंसानों और पालतू बिल्ली के बीच होता है। न्यूरालिंक ने इस तकनीक का नाम न्यूरालेस रखा है। इस तकनीक के तहत इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे जो दिमाग के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होंगे। परमेश्वर के वचन कैसे बहुत ही फास्ट पूरा होते हुए आप देख रहे हैं। तो आइए हम इस विषय को वचन में मिलाते हैं। तो आप मेरे साथ निकले प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 15 से 18। यहाँ पे लिखा है, उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप और उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो, यह वह इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे एक भेद की बातें लिखी हुई है। ये हर एक के लोगों के ऊपर लगेगा और उस मूर्ति में क्या है, प्राण डालने की शक्ति रहेगी। आपने देखा AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है मेरे प्रियो जिसके द्वारा रोबोट बना रहा है, एक जिंदा इंसान बनाया जा रहा है उसको कंट्रोल करके। हालेलुया। वैसे ही उसमें प्राण, वैसे एक समय ऐसा आएगा सच में उसमें प्राण डल जाएगा। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा जो बिल्कुल इंसान की जैसा हो जाएगा। तब सब लोग क्या करेंगे, उसको पूजेंगे। किसको पूजेंगे? उसी मशीन को जिसके हाथ में मनुष्य अपना सारा अधिकार देने जा रहा है, उस पशु को। हालेलुया। उस पशु को सारा अधिकार दे देंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। यही हमारा सब कुछ है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, आपका सब कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन होते जा रहा है। आपका खेत का पर्ची, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। बिना मोबाइल का OTP का आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, आप इस संसार में आगे जाते हैं तो बिना पैसे का आप यहाँ इस जगह से उस जगह नहीं जा सकते। बिना पैसे का पानी नहीं पी सकते। पहले क्या होता था, नल रहते थे, कुआं रहते थे, कहीं से भी पानी आप पी लेते थे। लेकिन ऐसा समय आने वाला है आप बिना पैसे का कोई भी चीज को खरीद नहीं सकते। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वो चिप है जो इंसानों के यहाँ पे लगेगा, उसके द्वारा ही आप क्या करेंगे, लेन देन कर पाएंगे, क्योंकि उसी में आपका सब कुछ रहेगा। आपका जितना कुछ है सब उसी में ही रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो लोग
यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो उठा लिए जाएंगे, वो नहीं लगवाएंगे। लेकिन जो छूट जाएंगे और जो लगवाएंगे उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। वो लिखा हुआ है 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 11 वचन में, उनकी पीड़ा का धुआं युगों में उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की शाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, थोड़े समय के लिए तो वो अच्छा रहेगा कि हमें सब कुछ सुविधाएं दे रही है, हर चीज़ दे रही है, हमको कुछ ले जाना नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, उसको लगाने के बाद आपके शरीर में इतनी प्रॉब्लम आएगी, इतनी पीड़ाएं और दुख को आपको झेलना पड़ेगा, जैसे कि लिखा हुआ है। उसके बाद प्रभु अपने और विपत्ति को डालते जाएगा, और जहां उसका मेन उसका पॉइंट रहेगा, जहां उसका कंट्रोल करने वाला जगह रहेगा, उस जगह में परमेश्वर अपनी विपत्ति को उड़ेलेगा। और उसमें क्या आएगा, वो जो सॉफ्टवेयर उसमें गड़बड़ी आएगा। उसके बाद आपके अंदर जो चिप लगा रहेगा उसके द्वारा आपके शरीर को बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, बहुत कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे प्रभु का वचन पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने जीवन को सही करें और लोगों को भी इसके विषय में बताएं कि प्रभु का समय बहुत ही नजदीक है, वो जल्द ही आने वाला है। हम इन चिन्हों को देखकर हम समझ जाते हैं कि प्रभु सचमुच आने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये विषय आपको अच्छा लगा, इस विषय को आप हर एक लोगों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें प्रियो, क्योंकि लाइक और कमेंट करने के द्वारा YouTube को ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और वो और लोगों तक शेयर करता है। इसके लिए कुछ भी आप करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ताकि इसे हर एक लोगों तक YouTube वाला और पहुंचाने पाए, ताकि हर एक विश्वासी से जानने पाए और आप हर एक आत्माओं को आप बचा सके आग में से झपट कर। आमीन।